लोकसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ही का जो है जिलाध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका नतीजा है कि सारी जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के लोग, गठबंधन के लोग जीते या हारे, भले सीट कम मिली हो, लेकिन पूरी गोलबंदी के साथ लड़ाई आर पार की हुई है। और एक हेलीकॉप्टर के पीछे 20-20 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा था, वो अल्पसंख्यक समाज और गरीब पिछड़ा जो बैक बेंचर लोग हैं, जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो यकीन रखने वाले लोग हैं, उनकी ताकत से तेजस्वी यादव लड़ रहे थे। 2025 का चुनाव है, लोग कहते हैं तेजस्वी यादव खत्म, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मेरा मानना, लिख के टांग लीजिए, इस लालटेन के सामने हम खड़े हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। एक तरफ खड़ा था जो मुल्क को जलाने वाले लोग हैं, एक तरफ लोग खड़े थे जो फिरका प्रस्त थे, एक तरफ वो लोग थे जो हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते, हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो धारा खड़ी थी। और दूसरी धारा खड़ी थी इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व भाई तेजस्वी यादव और जन जन के नेता लालू यादव जो है कर रहे थे। वो धारा पूरी तरह मजबूत थी। हम भाजपा को एक नंबर का, जो भाजपा की टीम नहीं मानते, एक नंबर जो है भाजपा और इस सरकार को लाने में कोई शख्सियत का नाम है, वो नीतीश कुमार जी का है, जो पलटू चचा जिनको हम लोग कहते हैं। अगर वो आदमी सरकार में हम लोग साथ ब्रांडिंग करके और जो जाने का काम किए, उनको कौन पूछता था, कहाँ वोट था? तीसरे नंबर की पार्टी थी। वो एक नंबर जो है संघी लोग हैं, उन्होंने ही भाजपा को यहाँ तक लाने का काम किया। 2 नंबर भाजपा है। ये नीतीश कुमार ने कहने का काम किए थे कि प्रशांत किशोर जी अमित शाह ने हमारे पास भेजा है। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर जो भी काम करते हैं, अमित शाह, अडानी, अंबानी के कहने पर करते हैं। और यहाँ उनका मकसद है कि सेकुलरिज्म का जो वोट है उसको 1-2% दाएं बाएं करेंगे तो माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। वो लोग हरास है, डरा हुआ है। ये बात आप पूरी तरह से हम दावे के साथ कहते हैं कि वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कमजोर हैं। इसलिए एक हेलीकॉप्टर को 22 हेलीकॉप्टर घेर रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में आप उनका इतिहास भूगोल नहीं मालूम है। वो लालू यादव का लाल है। और किसी सार ने ठीक कहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। हमेशा अक़लियतों का हक और हुकूक राष्ट्रीय जनता दल नहीं देगा तो कौन देगा? यहाँ पीके तो आए हैं वोट कटवा के रूप में। और सबसे पहले हम दावे के साथ कर सकते
सबसे पहले तो हम लोग ये बैठक चुनाव से पहले भी हमने जो है बैठक जो है जब से हम अक़लियती सेल के अध्यक्ष बने, हमेशा सेल के मार्फत से हमारी हम संगठन के एक अध्यक्ष होने के नाते हम लगातार संगठन की समीक्षा करते कि हम जिन साथियों को जिम्मेवारी दिए, जिला का, प्रदेश का प्रधान महासचिव बनाए, प्रखंड तक जो अनुमोदन करके हम जो है जो संगठन को खड़ा किए, तो वो संगठन कहाँ तक हमारा काम कर रहा है। तो लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने इस पर समीक्षा किया था और सारे साथियों को प्रभारी बनाकर सब जिला जो है लोकसभा में भेजने का काम किया था, जिसमें साथियों ने बहुत मजबूती से काम किया। तो हम उनको जो है उनका शुक्रगुजार हैं और उनको थैंक्स दिए। लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इसके बाद ये समीक्षा हुई, ये लोकसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ही का जो है जिलाध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका नतीजा है कि सारी जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के लोग, गठबंधन के लोग जीते या हारे, भले सीट कम मिली हो, लेकिन पूरी गोलबंदी के साथ लड़ाई आर पार की हुई है। और एक हेलीकॉप्टर के पीछे 20-20 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा था, वो अल्पसंख्यक समाज और गरीब पिछड़ा जो बैक बेंचर लोग हैं, जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो यकीन रखने वाले लोग हैं, उनकी ताकत से तेजस्वी यादव लड़ रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि 2025 का चुनाव है, लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव खत्म, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मेरा मानना, लिख के टांग लीजिए, इस लालटेन के सामने हम खड़े हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। बोल रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का मुंह भंग नजर आ रहा है, सेकुलर पार्टियों से, राजद से तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। देखिए, सारे विरोधी लोग मुसलमान जो है लोकसभा में तो अपना वोट दिया, 105% नहीं किया, 100 नहीं, हम कहते 110% वोट दिया मुसलमान, और पूरा गोलबंद होकर समाज का दिया। कुछ इधर उधर हुआ, हार जीत अलग चीज होती है, लेकिन लड़ाई पूरी जो है मजबूती के साथ, पूरे धारदार तरीके साथ, पूरे गोलबंदी के साथ एक तरफ खड़ा था जो मुल्क को जलाने वाले लोग हैं, एक तरफ लोग खड़े थे जो फिरका प्रस्त थे, एक तरफ वो लोग थे जो हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते, हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो धारा खड़ी थी। और दूसरी धारा खड़ी थी इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व भाई तेजस्वी यादव और जन जन के नेता लालू यादव जो है कर रहे थे। वो धारा पूरी तरह मजबूत थी, लेकिन हम भाजपा को एक नंबर का जो भाजपा की टीम नहीं मानते। एक नंबर जो है भाजपा और इस सरकार को लाने में कोई शख्सियत का नाम है, वो नीतीश कुमार जी का है, जो पलटू चचा जिनको हम लोग कहते हैं। अगर वो आदमी सरकार में हम लोग साथ ब्रांडिंग करके और जो जाने का काम किए, उनको कौन पूछता था, कहाँ वोट था? तीसरे नंबर की पार्टी थी वो। एक नंबर जो है संघी लोग हैं, उन्होंने ही भाजपा को यहाँ तक लाने का काम किया। 2 नंबर भाजपा है, और तीसरा नंबर में जो घूम रहे हैं हमारे बगल के पड़ोस के कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं तीसरे नंबर, जिनको हम सी कहते हैं। अमित शाह, आपको याद होगा, यही नीतीश कुमार जी कहे थे कि प्रशांत किशोर जी को अमित शाह मेरे पास भेजे हैं। इसका मतलब कि अमित शाह ने मोहर लगा दिया कि ये संघी है, ये दंगाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाला है। और उन्होंने, नीतीश कुमार ने ही कहा था कि गुजरात मॉडल पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किए। इसलिए मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी, आप अपने वोट को हमारा डिस्टर्ब करने के लिए जो थैला लेके बैठे हुए हैं, जो अंबानी अडानी के जो है 100 गाड़ी जो इस शहर में घूम रही, कहाँ से घूम रही है? जो बेरोजगार लोग थे, कहीं क्या वो पैसा किन के, उनका पैसा लंदन में कमाया है, PR एजेंसी चलाते थे आप। अरे मोदी, ये हम नहीं कहे, ये नीतीश कुमार ने कहे था, कहने का काम किए थे कि प्रशांत किशोर जी अमित शाह ने हमारे पास भेजा है। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर जो भी काम करते हैं अमित शाह, अडानी, अंबानी के कहने पर करते हैं। और यहाँ उनका मकसद है कि सेकुलरिज्म का जो वोट है उसको 1-2% दाएं बाएं करेंगे तो माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। वो लोग हरास है, डरा हुआ है। ये बात आप पूरी तरह से हम दावे के साथ कहते हैं कि वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कमजोर हैं। इसलिए
एक हेलीकॉप्टर को 22 हेलीकॉप्टर घेर रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में आप उनका इतिहास भूगोल नहीं मालूम है, वो लालू यादव का लाल है। और किसी सार ने ठीक कहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। लालू यादव का लड़का उड़ान भरना जानता है। और हम आपको दावे के साथ करते हैं कि आप देख रहे होंगे वक्त कानून अभी आया, संजय यादव जी जो राज्यसभा में गए, कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही आपकी आवाज उठावे, ये धारा से लैस लोग ही उठा सकता है। संजय यादव जो है राज्यसभा में डंके की चोट से जो मामला वक्फ के मामले को उठाने का काम किए, वो काबिले तारीफ है। और तमाम दल के हम लोगों के संगठन के लोग, इंडिया के लोग ने मजबूती से लड़ने का काम किया, जिससे बिल रुका है। चलिए 2025 में क्या लगता है कि राजद और तेजस्वी यादव मुसलमानों को उनके हिसाब से, उनके जनसंख्या हमेशा अकलियतों का हक और हुकूक राष्ट्रीय जनता दल नहीं देगा तो कौन देगा? यहाँ पीके तो आए हैं वोट कटवा के रूप में। यहाँ जो भी मिला, लालू यादव सरकार में आए तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, लालू यादव आए सरकार में आए तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया, लालू यादव आए तो हज भवन का निर्माण किया, लालू यादव आए तो अकलियती सेल का माइनॉरिटीज कमेटी का जो है विधानसभा में कमेटी बनी, काउंसिल में कमेटी बनी। ये लालू यादव की देन है भाई मेरे। और जो विधायक नजर आते हैं आज दरभंगा, ये बगल में दरभंगा के जो है अध्यक्ष हमारे खड़े हैं, 90 के दशक के पहले कोई आदमी वहाँ मुसलमान एमपी बन सकता था क्या? लालू यादव की देन है कि फातमी साहब 4 बार एमपी बने, मधुबनी से बने, हैं जो भी जगह उठा लीजिए, जहाँ भी एमएलए पैदा हुआ, जहाँ कभी सोच नहीं सकता था, वह लालू यादव ने वहाँ अपने लोगों को लाकर कहीं ना कहीं एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, गोलबंदी से मुखिया बनाया, जिला परिषद बनाया, और कुछ भी नहीं बनाया। शासन में जो लोग थे, चाहे अब कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, सीओ हो, बीडीओ हो, जब जानता था कि कोई बैक बेंचर आया है, कोई अबला आया है, कहीं मुन्ना अंसारी साहब आए हैं, कहीं जो है साबिर भाई आए हैं, कहीं कोई साथी और आए, पवन अग्रवाल जी आए हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हों चाहे सिख समुदाय के लोग, सीना ठोक के कहते थे कि मेरी सरकार है। और इसीलिए सब तमाम लोग गोलबंदी, आप देख रहे होंगे मंच पर, सिख समुदाय भी था, जैन समाज भी था, उसके बाद क्रिश्चियन समाज भी था। एक आईना था और उस आईने को हम लोगों ने तस्वीर देने का काम किया है। और एक आगाज हुआ है 2025 में, भाई तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग की सरकार बनेगी।